नमस्कार, आप सभी को क्लास 12th एनसीईआरटी में डीएनए के बारे में चैप्टर दिया हुआ है और इस चैप्टर में जेनेटिक कोड दिए हुए हैं। आज उन्हीं जेनेटिक कोड के सैलेंट फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जेनेटिक कोड होते क्या हैं। देखिए, डीएनए के ऊपर या क्रोमोसोम के ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स का बेसिक सीक्वेंस होता है जो किसी न किसी प्रोटीन को कोड करेगा। इसी नाइट्रोजनस बेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिक सीक्वेंस को अपने कहेंगे जेनेटिक कोड, और ये ट्रिपलेट होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 सैलेंट फीचर्स दे रखे हैं आपकी बुक में जेनेटिक कोड के। जेनेटिक कोड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की या सैलेंट फीचर है वो है कोडोन्स आर ट्रिपलेट। कोडोन्स ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक पेयर होता है, ग्रुपिंग होती है, और वो किसी न किसी प्रोटीन को जरूर कोड करेगा। ये ट्रिपलेट ही क्यों होता है? जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया कि कोडोन्स ट्रिपलेट होते हैं। अगर सिंगल फॉर्म में होंगे तो टोटल 4 अमीनो एसिड ही कोड हो पाएंगे। अगर दो की फॉर्म में होंगे, दो का पेयर बनाएंगे तो भी अपने को टोटल 16 कोडोन ही मिल पाएंगे। 16 अमीनो एसिड कोई कोड करने वाले कोडोन मिल पाएंगे, जबकि यहाँ 20 अमीनो एसिड कोड होते हैं अपनी बॉडी में। तो उन अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम कोडोन को ट्रिपलेट होना ही पड़ेगा, तभी 4⁻³ के हिसाब से 64 कोडोन्स बन पाएंगे। अब इन कोडोन्स जो टोटल 64 कोडोन बनेंगे, इनमें से 61 कोडोन्स हैं वो किसी न किसी प्रोटीन को जरूर कोड करेंगे, और रहे 3 जो बचे हुए 3 कोडोन्स हैं वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते। उनको स्टॉप कोडोन्स कहा जाता है। इसका मतलब वो ट्रांसलेशन को रोकने का काम करते हैं। जहां कहीं भी ये 3 स्टॉप कोडोन्स आएंगे वहां पर ट्रांसलेशन या प्रोटीन बनना रुक जाएगा। दूसरा फीचर है कि एक सिंगल अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडोन्स कोड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डीजनरेसी। कोडोन्स डीजनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CUC, CUU, CUG और CUA, ये 4 कोडोन्स हैं, वो एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड करते हैं LEU, ल्यूसीन को। और तीसरा है कोडोन्स आर कोमालेस। कोडोन्स को जब पढ़ा जाएगा तो लगातार पढ़ेंगे, बीच में कहीं पर भी कोमा नहीं आएगा। 3 की फॉर्म में जरूर लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते टाइम जिस तरह से UA के बाद अगर UAG आ रहा है तो उनको लगातार पढ़ा जाएगा। इनमें कोई पंचुएशन नहीं है, कोमालेस है। फोर्थ है कि कोडोन्स नियरली यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बॉडी तक UUU एक कोडोन है, वो फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे फिर वो ह्यूमन बॉडी हो। 5वां फीचर है कि AUG कोडोन है वो ड्यूल फंक्शन रखता है। एक तो मिथाइनिन को कोड करेगा, जो अमीनो एसिड है उसको कोड करेगा, मिथाइनिन को कोड करेगा, और दूसरा ये इनिशिएशन कोडोन भी है। इनिशिएशन कोडोन का मतलब ये ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेगा, प्रोटीन बनाने की शुरुआत करेगा। ये शुरुआत में AUG की आए बगैर दुनिया में किसी भी बॉडी में प्रोटीन बन ही नहीं सकता है। और लास्ट फीचर है UAA, UAG और UGA। ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं जिन्हें टर्मिनेटर कोडोन भी कहते हैं। ये कहीं पर भी आ गए, ट्रांसलेशन के दौरान अगर ये आ गए, प्रोटीन बनने के दौरान अगर ये बीच में आ गए तो प्रोटीन बनना वहीं बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।